Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 7, the open window. Dear students, चैप्टर के नेम से हमें पता चल रहा है कि चैप्टर की स्टोरी किसी विंडो से रिलेटेड है, बट विंडो को ओपन क्यों कहा गया है ये हम रीड करेंगे स्टोरी में. स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से. द मेन पॉइंट्स which we will cover in part 1 are: Frampton Nuttall has bad nerves. Frampton Nuttall को मेंटली स्ट्रेस फील हो रहा है, मीन्स उसे टेंशन हो रही है. सेकेंड, ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर. वह एक विलेज में अपने ट्रीटमेंट के लिए जाता है. एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड, और एक फैमिली फ्रेंड से मिलता है. द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर्स. लेडी अपस्टेयर्स पर बिजी है. हर यंग नीस रेफर्स टू अ फैमिली मिसहैप विथ फोकस ऑन द ओपन विंडो. उसकी यंग नीस मीन्स भतीजी, फैमिली की मिसहैप को कहेंगे दुख भरी घटना के बारे में उसे बताती है जिसका रिलेशन एक ओपन विंडो से है. स्टार्ट करते हैं बेटा. माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली मिस्टर नटल, सेड अ वेरी सेल्फ पोसेस्ड यंग लेडी ऑफ 15. मिस्टर नटल, मेरी आंट जल्दी ही नीचे आ जाएगी, ऐसा एक शांत और कॉन्फिडेंट 15 ईयर्स की यंग गर्ल ने मिस्टर नटल से कहा. इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी. तब तक आप मेरे साथ ही बातचीत करने की कोशिश करिए, ऐसा उस गर्ल ने नटल को कहा. नेक्स्ट पैराग्राफ. फ्रैम्पटन नटल एंडेवर्ड टू से समथिंग विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नीड्स ऑफ द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आर्ट दैट वॉज टू कम. फ्रैम्पटन उस क्षण वहाँ पर प्रेजेंट नीस भतीजी को खुश करने की कोशिश करता है, उसकी आंट को डिसरिस्पेक्ट किए बिना ही, जो तब वहाँ आने वाली थी. प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर वेदर दीज फॉर्मल विजिट्स ऑफ अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स वुड डू मच टूवर्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर विच शी वॉज सपोज टू बी अंडरगोइंग. मीन्स प्राइवेटली उसे इस बात पर भी डाउट था कि बिल्कुल स्ट्रेंजर लोगों से लगातार मीटिंग्स, सक्सेशन मीन्स लगातार मीटिंग्स करने से उसकी मेंटल स्ट्रेस को कुछ हेल्प तो मिलेगी या नहीं, जिसका अब वह ट्रीटमेंट कर रहा था और इस सिचुएशन से गुजर रहा था, ऐसा वो सोच रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to his rural retreat. मैं जानती हूँ कि यह सब कैसा होगा, फ्रैम्पटन की सिस्टर ने कहा था जब वह रूरल एरिया में किसी पीसफुल प्लेस पर आने की तैयारी कर रहा था. You will bury yourself down there and not speak to a living soul. और उसकी सिस्टर ने उससे कहा, तुम तो वहाँ जाकर अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लोगे और छुपा लोगे खुद को और किसी भी ह्यूमन बीइंग से बात नहीं करोगे. एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी नर्व्स जो हैं पहले से भी बैड हो जाएंगी, मीन्स तुम्हारी मेंटल टेंशन पहले से भी बढ़ जाएगी. I shall just give you letters of introduction to all the people I know there. फिर उसकी सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हें उन लोगों के लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे दूँगी, मीन्स तुम उन लोगों को मेरा लेटर दे देना, वो तुम्हारी इससे हेल्प करेंगे जिनको मैं वहाँ जानती हूँ. सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस. आगे उसकी सिस्टर कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ तो बहुत ही नाइस थे, ऐसा उसकी सिस्टर ने नटल को कहा. नेक्स्ट पेज. फ्रैम्पटन वंडर्ड वेदर मिसिस सेपल्टन, द लेडी टू whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. फ्रैम्पटन सोच रहा था कि मिसिस सेपल्टन, जिसे उसकी सिस्टर ने नाइस बताया है और जिसे उसने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन प्रेजेंट करना है, क्या वह उस नाइस लोगों की कैटेगरी में आएगी या नहीं, जैसा कि उसकी सिस्टर ने उसे बताया था. Do you know many of the people round here? asked the niece when she judged that they had had sufficient silent communion. जब उस गर्ल ने जज किया कि वे दोनों काफ़ी शांति से चुपचाप बैठे थे, तो बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए उसने फ्रैम्पटन से पूछा,
डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल अराउंड हेयर? क्या आप यहाँ बहुत से लोगों को जानते हो? हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा, मुश्किल से ही किसी पर्सन को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर सम 4 years एगो। फिर वह बोला, मेरी सिस्टर कुछ 4 साल पहले, मीन्स लगभग 4 साल पहले यहाँ रहती थी। एंड शी गेव मी द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हेयर। और उसने मुझे कुछ लोगों के बारे में बताया है और उनके लिए लेटर दिया है जिसकी हेल्प से मैं उनसे मिलूँगा। He made the last statement in a tone of distinct regret. उसने लास्ट बात बड़े ही दुख और पछतावे के साथ कही। Then you know practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. उस शांत और कॉन्फिडेंट यंग गर्ल ने फ्रैम्पटन से डिस्कस करते हुए पूछा, तब तो आप मेरी आंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते होगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। कॉलर कौन है यहाँ पे? फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने माना कि वह सिर्फ उसकी आंट का नेम और एड्रेस जानता है। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसिस सेपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। वह सोच रहा था कि क्या मिसिस सेपल्टन मैरिड थी या विडो थी। एन अनडिफाइनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड टू सजेस्ट मैस्कुलिन हैबिटेशन। रूम में कुछ न क्लियर होने वाली चीज़ों से यह पता चल रहा था कि वह रूम किसी आदमी मैन का था। हाई ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years एगो सेड द चाइल्ड। चाइल्ड ने उसे कहा, जस्ट 3 years पहले ही उसके साथ एक दुखद घटना घटी। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। यह आपकी सिस्टर के जाने के बाद ही हुई होगी। हर ट्रेजेडी? आस्क्ड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने हैरान होकर पूछा, उसकी ट्रेजेडी? Somehow in this restful country spot tragedies seemed out of place। क्योंकि वह सोच रहा था कि इस शांति वाले विलेज में ऐसी ट्रेजेडीज़ का होना लगता तो नहीं है कि ऐसी ट्रेजेडीज़ होती होंगी। You may wonder why we keep that window wide open on an October afternoon, said the niece। आप हैरान हो रहे होंगे कि अक्टूबर की आफ्टरनून के बाद भी हमने यह विंडो ओपन क्यों रखी है। नीस ने कहा, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू अ लॉन। उसने ऐसा, नीस ने कहा, फ्रेंच स्टाइल में बनी बड़ी विंडो की तरफ इशारा करते हुए वह बोली, जो कि वह विंडो लॉन की तरफ खुलती थी। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन ने कहा, ईयर के इन दिनों में तो गर्मी रहती ही है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? बट क्या इस विंडो के साथ ट्रेजेडी का कोई रिलेशन है? नेक्स्ट पैराग्राफ, आउट थ्रू दैट विंडो। उस विंडो से बाहर निकल के 3 years एगो टू अ डे। 3 years पहले आज ही के दिन हर हस्बैंड एंड हर 2 young brothers वेंट ऑफ फॉर देयर डेज शूटिंग। उसके मीन्स मिसिस सेपल्टन के हस्बैंड और 2 young brothers शिकार के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक। वे कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed इन अ ट्रेजरस पीस ऑफ बॉग। अपनी फेवरेट शूटिंग ग्राउंड पर पहुंचने के लिए एक ग्रासलैंड को पार करते समय वे एक खतरनाक दलदल में फंस गए। It had been that dreadful wet summer, you know, and places that were safe in other years gave way suddenly without warning। जैसा कि आप जानते हो, उस समर सीज़न में भयंकर बारिश हुई थी और वो प्लेसेस जो दूसरे ईयर्स में सेफ होते थे बिना किसी वार्निंग के ही ऐसे रास्तों में मीन्स वहाँ दलदल बन जाया करता था। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड। उनकी बॉडीज़ भी आज तक रिकवर नहीं हो पाई हैं। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। यह उस ट्रेजेडी का बहुत बुरा पार्ट था। हेयर द चाइल्ड्स वॉइस लॉस्ट इट्स सेल्फ पोसेस्ड नोट। यहाँ पर उस गर्ल की वॉइस में बात करते हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा एंड बिकेम फॉल्टरिंगली ह्यूमन। इट मीन अब उसकी आवाज़ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहा और अब बात करते करते वह थोड़े रुक रुक कर स्लोली वे से, दुखी वे से उसकी आवाज़ निकली। पुअर आंट,
ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। बेचारी आंट मिसिस एपल्टन हमेशा सोचती हैं कि वे किसी दिन वापस आएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद देम। वे और उनका लिटिल ब्राउन स्पेनियल डॉग भी जो उनके साथ ही खो गया था, वे सब वापस आएंगे एंड वॉक इन दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू। और ये सब उस विंडो से अंदर आएंगे जैसा कि वे हमेशा किया करते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इज़ क्वाइट डस्क। यही रीज़न है कि डेली इवनिंग में अंधेरा होने तक विंडो को ओपन रखा जाता है। पुअर डियर आंट, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। बेचारी डियर आंट वह प्राय मुझे बताती है कि कैसे वे बाहर गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटरप्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, उसके हस्बैंड अपना वाइट वाटरप्रूफ कोट अपनी आर्म पर रखकर, एंड रॉनी हर यंगेस्ट ब्रदर सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर। और उसका सबसे छोटा ब्रदर रॉनी बर्टी वाई डू यू बाउंड ऐसा गाते हुए गए थे जैसा कि वह हमेशा से अपनी सिस्टर को चिढ़ाने के लिए किया करता था। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स। बिकॉज क्योंकि वह कहती थी कि इस सॉन्ग से उसे मेंटली परेशानी होती थी। डू यू नो समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस, क्या आप जानते हैं कि कभी ऐसी शांत सी पीसफुल इवनिंग्स में आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। मुझे भी ड्रामनी सी फीलिंग आती है कि वे उस विंडो से एंटर करेंगे। ऐसा 15 ईयर्स की सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल जो है उसको कह रही थी। So dear students, after reading the part 1 of this chapter, we have come to know that the chapter का नेम जो है वो ओपन विंडो क्यों रखा गया। So rest of the story we will read in our next video. Your homework is read part 1 and try comprehension check question answers of lesson number 7, the open window. Okay, thanks and have a nice day.